क्या आ रहा है साइड से? स्टार्ट करो। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय। श्रीराम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। लाइट जला देना बाबू, लाइट जला देना, पंखा एक कम कर देना। अहिल्या के उद्धार का प्रसंग हमने श्रवण किया। अहिल्या का उद्धार हुआ, वो अपनी तपस्या से विशुद्ध हो गई। जो भी उनका मैल था वो सब धुल गया। देखो हमारे यहाँ पाप है तो प्रायश्चित भी है, ऐसे नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में पापी के लिए भी आश्वासन है
कि पाप हो गया ये नहीं कि उसका जीवन खत्म हो गया, उसके बाद उसके प्रायश्चित हैं। जैसे अजामिल का आपने श्रवण किया होगा चरित्र श्रीमद् भागवत में, कि उसने भगवान नाम के द्वारा ही अपने आप को शुद्ध कर लिया। हालांकि एक वेश्या के चंगुल में फंस गया था और अपना पूरा जीवन उसने खराब कर दिया, लेकिन अंत में उसकी भी सदगति होती है। वो भगवान नाम का सहारा लेता है और भगवान नाम के सहारे से वो विशुद्ध हो जाता है और भगवान के साथ उसका सानिध्य होता है। महर्षि वाल्मीकि जो इस रामायण के रचयिता हैं, वो भी पहले पापी थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी तपस्या के द्वारा, राम नाम के द्वारा, देखो कई शास्त्रों में प्रायश्चित हैं, कई प्रकार के यज्ञादि कर्म है, तपस्याएं हैं, लेकिन भगवान नाम को श्रीमद् भागवत में विशेष महत्व दिया गया। ये भगवान नाम ऐसा है कि सारे ही पापों को भस्म करने के लिए एक अग्नि के समान है। भगवान नाम की इतनी महिमा है। वाल्मीकि ऋषि भी राम नाम के जप के द्वारा पावन हो गए और इतना पवित्र हो गए कि इतना सुंदर रामायण जैसा ग्रंथ भगवान राम का चरित्र इतना उज्ज्वलता से पेश किया कि आज पूरा संसार उनके आगे नतमस्तक होता है। ऐसे ही अहिल्या भी तपस्या से विशुद्ध हो गई, राम की भक्ति से विशुद्ध हो गई और राम का दर्शन उनको प्राप्त हुआ। राम का दर्शन प्राप्त हुआ जब वो वहाँ से मिथिला नगरी की तरफ पहुँचते हैं, तब राजा जनक उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको आसन आदि देके उनकी पूजा करते हैं। फिर विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं। उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण पर पड़ती है। महामुने आपका कल्याण हो, देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं और सिंह के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्वनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है, तथा जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्राय एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षीधारी वीरों का परिचय और वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। रामचरितमानस में आता है, जनक राम जी का रूप देखकर अपने ब्रह्म सुख को भूल गए। ब्रह्म सुख सबसे बढ़कर होता है। ब्रह्म सुख ऐसा होता है जिसमें कोई पराधीनता नहीं है, वो अपने आत्मा से ही प्रकट होता है, विशुद्ध रूप से प्रकट होता है। ऐसे ब्रह्म सुख को भी परित्याग करके श्री राम के मनोहर रूप को निहारने लगे, है ना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन परम आह्लाद को देने वाला है। उनको निहारते रह गए, उनके रूप को एक टक देखते रह गए और उनका परिचय पूछा है विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ने क्या उत्तर दिया है? महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्म बल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये अमित आत्म बल से संपन्न, विश्वामित्र के चरित्र में आया, अमित आत्म बल से संपन्न। इनके अंदर महान आत्म बल था। अभी जो विश्वामित्र का ही चरित्र आएगा, ये गायत्री मंत्र के दृष्टा भी कहे जाते हैं। जो गायत्री मंत्र हम जपते हैं, वेदों का पवित्र मंत्र है, इनके जो दृष्टा हैं वो विश्वामित्र जी हैं, है ना। तो उनका चरित्र भी बहुत महान है, बहुत पवित्र है। देखो यहाँ पर जैसे हम संसारी आदमियों की कथाएं करते हैं ना, कि ये आदमी ऐसा, इसने ये 4 दुकानें खोल ली, इसने 2 घर बना लिए, है ना, संसारी आदमियों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानियों की चर्चा है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कोई घर नहीं बनाए, है ना, महल नहीं बनाए, कोई खाने पीने में अपना जीवन नहीं बिताया। इन्होंने तो तपस्या में, भक्ति में, भगवान नाम में अपना जीवन बिताया। इनका नाम अमर है।
बाकी तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कीड़े मकोड़ों की तरह आते हैं चले जाते हैं, कौन उनका नाम लेता है? संतों का नाम लेता है ये संसार। अगर हमारे जीवन के उद्देश्य छोटे मोटे हो जाए ना, खाना पीना घूमना पहनना, तो एक पशु पक्षियों का सा जीवन हो गया, क्षुद्र जीवन हो गया, क्या उद्देश्य रहा? जीवन का उद्देश्य महान होना चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा, ज्ञान पाऊंगा, सेवा करूंगा, महापुरुषों जैसी रहनी रहूंगा। ऐसा महान उद्देश्य जीवन में हो तो हमारे चरित्र में देखो क्या चमत्कार आता है। इनके इनकी महिमा हम गान कर रहे हैं, हम मिलकर सुन रहे हैं। क्यों? इनकी गाथाएं अमर हो गई, इनका जो चरित्र है वो अमर हो गया। इन्होंने अपना जीवन भगवान नाम में तपस्या में बिताया था, पवित्र जीवन था। विश्वामित्र जी ने कहा, उन दोनों की पूरी बात बताई। बोले ये दोनों मेरे साथ मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, महाराज दशरथ से मैं इनको मांग कर लाया हूँ। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा से पहले जो ताट का वन है उसको निर्भय बना दिया। ताट का नाम की जो राक्षसनी थी, जो जिससे सब भयभीत होते थे, उसका वध करके इन्होंने उस वन को निर्भय बना दिया। उसके बाद सिद्धाश्रम में निवास किया, मेरे यज्ञ की रक्षा की, मारीच और सुबाहु का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया। और अहिल्या गौतम ऋषि से वैसे ही जाके मिल गई विशुद्ध होकर, जैसे रेणुका जमदग्नि ऋषि से मिली थी। रेणुका और जमदग्नि ये परशुराम जी के माता पिता थे, है ना। तो बोले इसी तरह दोनों आपस में मिल गए। गौतम भी अपनी अहिल्या को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। तो वहां शतानंद जी रहते थे, जो कि महर्षि गौतम और अहिल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। जब उन्होंने सुना कि मेरी माता अपने पिता मेरे पिता से जाके मिली, मेरे माता पिता का मिलन हो गया, तो बहुत खुश हो गए। वो राजा जनक के यहाँ पुरोहित थे, तो वो पूरी बात सुनते हैं, मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। जब देखते हैं बैठ जाते हैं सब, तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं, क्या मेरी माता जो इतने समय से तपस्या कर रही थी, क्या वो अपने मेरे पिता से मिली? उन्होंने उसको स्वीकार किया? क्या उन्होंने श्री राम का जो वन में फल मूल आदि पदार्थ होते हैं उससे उनका अतिथि सत्कार किया? क्या मेरे पिता ने, महर्षि गौतम ने श्री राम का पूजन किया? ये सब शतानंद जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। भाई उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि मेरे माता पिता बिछड़ गए हैं, वो आपस में मिल जाएं। और वो भी देखते थे कि मेरी माता सबसे अदृश्य रहकर तपस्या में लगी हुई है, और सालों तपस्या में, वर्ष के वर्ष बीत गए, वो तपस्या में उनका जीवन बीता है। तो जब उन्होंने सुना कि मेरी माता का उद्धार हो गया, तो उनको जैसे एक गरीब व्यक्ति को रत्न मिल जाए, मणि मिल जाए, ऐसे प्रसन्न हो गए। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे, तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे थे शतानंद जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी, क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्विनी और यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन किया था? महातेजस्वी मुनि, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृतांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट और दुराचार द्वारा घटित हुआ था? वो कहते हैं कि क्या आपने उनको वो कहानी बात बताई थी जो देवराज इंद्र ने छल किया था मेरी माता के साथ? ये सब बातें पूछते हैं। मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त होकर पिताजी से जा मिली? कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महात तेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? शतानंद जी का यह प्रश्न सुनकर बोलने
की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है, मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसको पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली। अब विश्वामित्र जी ने कहा था, भाई मेरी जो ड्यूटी थी मैंने पूरी की है वो मेरा जो जो कर्तव्य था वो सब मैंने निभाया है, और जो आपकी माता हैं आपके पिता से मिली हैं, उनका मिलन हो गया। अब ये बात सुन के वो बड़े प्रसन्न होते हैं, जैसे उनको प्रसाद मिल गया हो। अब वो श्री राम जी की तरफ देख के कहते हैं कि आप उनका अभिवादन करते हैं, पूजा करते हैं, और कहते हैं कि आप जिनके साथ आए हैं विश्वामित्र जी, ये महान प्रभावशाली हैं, ये अमित तेजस्वी हैं, ये महान तपस्वी हैं, ये जगत के परम आश्रय हैं। आप इनको आगे करके यहाँ पधारे हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं इनके चरित्र के बारे में बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। अब विश्वामित्र जी का चरित्र शतानंद जी बताते हैं श्री राम को। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं, ये तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये जगत के परम आश्रय हैं। बोले तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद पाया है इन्होंने। पहले ये राजा थे, क्षत्रिय थे, इन्होंने इतनी तपस्या की है, अभी तपस्या का वर्णन आएगा, कई बार तपस्या की है, और बहुत काल के बाद वो ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए। पूरा इतिहास इसमें वर्णित है। बोले महान तेजस्वी हैं, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्य अति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। बोले पहले ये राजा थे, एक कुश नाम के राजा हो गए हैं। उनके एक पुत्र थे कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हुए गादी, गादी के पुत्र ये विश्वामित्र हैं, है ना। उन्होंने कुल परंपरा का परिचय दिया है। कुशनाभ और कुश की जो वही हैं जो जिनकी कन्याएं कुबड़ी हो गई थी ना, कुशनाभ की, जो हमने कथा सुनी है, ब्रह्मदत्त से के साथ उनका विवाह हुआ था, तो वो इन्हीं के वंशज हैं विश्वामित्र के। उस कुशनाभ के ही पुत्र हुए गादी, गादी इसलिए गादी नंदन भी कहा जाता है इनको, विश्वामित्र को गादी नंदन भी कहा जाता है ना। कौशिक भी कहा जाता है, कौशिक, है ना। इनकी बहन कौशिकी कहते हैं क्योंकि कुश के जैसे अपन देवनानी है, अपने कुल में देवनानी का परिचय आता है, तो ऐसे ही कुश, राजा कुश के वंशज हैं ये, तो इसलिए कौशिक कहलाए, है ना। तो इस प्रकार इनके कुल का परिचय दिया है। बोले एक बार अपनी ये अक्षौहिणी सेना लेकर घूमने के लिए निकले, राजा जैसे निकलते हैं यात्रा के लिए, तो घूमते घूमते इनको महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई दिया। महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम ऐसा दिव्य था कि वहां अनेक ऋषिगण तपस्या में लगे थे। ये महर्षि वशिष्ठ जी का प्रभाव भी कुछ कम नहीं है ये दो महावीरों का जैसे मिलन हो, एक क्षत्रिय राजा और एक महान ब्रह्मज्ञानी, है ना। एक क्षत्रिय राजा, एक महान ब्रह्मज्ञानी, जैसे मोदी को कह लो क्षत्रिय राजा हैं और वो अपने गुरु से मिलने चले जाएं तो वो ब्रह्मज्ञानी हो गए, है ना। उनके गुरु हैं ऋषि दयानंद जी, उनके गुरु हैं। उनके सत्संग हमने सुना है, बहुत दिव्य सत्संग होता था। तो इस प्रकार वो महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को योग वशिष्ठ का प्रवचन किया है, जो कि एक ऐसा ग्रंथ है, अद्भुत है, ब्रह्म ज्ञान का अद्भुत ग्रंथ है योग वशिष्ठ, है ना। उसमें लिखा ही है कि पहले वाल्मीकि रामायण पढ़ ले फिर योग वशिष्ठ पढ़े, ये क्रम है उसमें। क्योंकि पहले ये देख ले कि राम कैसे जिए थे, राम का चरित्र कैसा रहा था, कैसे संसार में रहना चाहिए, ये सीख ले, तब योग वशिष्ठ पढ़े।
तब ब्रह्म ज्ञान। पहले सदाचार आता है, फिर ज्ञान आता है, ये क्रम है। सदाचार के बिना ज्ञान नष्ट, ज्ञान फलेगा ही नहीं, ज्ञान ब्रह्म सुख देगा ही नहीं। जो एक विलक्षण आनंद होता है जीवन मुक्ति का, वो बिना सदाचार के आ ही नहीं सकता है, धर्म के बिना, अंतःकरण की शुद्धि के आ ही नहीं सकता है ना। तो वो जीवन मुक्ति का एक विलक्षण आनंद अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसको धर्म युक्त व्यवहार करना ही होगा। तो वो धर्म की शिक्षा देता है रामायण, और ज्ञान सिखाता है योग वशिष्ठ। तो इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी से जाके मिलते हैं। जब वहाँ वशिष्ठ जी के पास जाते हैं तो वशिष्ठ जी भी देखते हैं कि राजा पधारे हैं, तो राजा का जैसे अभिवादन करना चाहिए वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उसका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। जो वन में जो फल आदि हो सकते हैं उन सब, वो सब उनके आगे निवेदन किया जाता है, भोजन के रूप में रखा जाता है ना। वो सब ग्रहण करके विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं, और कई घंटे तक बातचीत होती रहती है उनकी। इतनी बातचीत होती है कि वो मित्र बन जाते हैं, प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाता है आपस में। अब वो वशिष्ठ जी के मन में एक बात आती है, वो कहते हैं मैं आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ भोजन आदि के द्वारा। और ये पूरी सेना भी उनके साथ थी, एक अक्षौणी सेना थी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, वो देखते हैं, अब मान लो किसी गरीब की कुटिया हो और वहां पे हम पहुंच जाएं 1 लाख आदमी लेके, तो वो कैसे भोजन कराएगा भाई। 500 आदमियों का खाना बनाने के लिए भजन लाल को कहना पड़ता है, और 10-15 दिन पहले ही तैयारियां शुरू होती हैं, तब जाके खाने की व्यवस्था हो पाती है ना। तो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी भी राजा वो सब बात चिंतन करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं भाई, भोजन तो आपने करा ही लिया, फल मूल आपने खिला दिए, और आपके आपके द्वारा हमारा खूब सत्कार हुआ है, इसलिए भोजन की कोई तकलीफ मत उठाइए। विश्वामित्र जी बहुत जिद करते हैं, वो कहते हैं नहीं, मेरी ये आप अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मैं आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। देखो बहुत ज्यादा जिद भी कभी भारी बन जाती है। और देखो जो अब यह आगे बात आएगी कि वो कामधेनु गौ ही झगड़े का कारण हो गई, दोनों की मित्रता झगड़े का कारण हो गई, है ना। अपनी जो बहुत बड़ी सिद्धियां हैं वो दिखावा भी नहीं करना चाहिए। जब बड़े लोग कहते थे ना भाई छुपा के रखो, है ना, सिद्धियों का दिखावा भी नहीं करना चाहिए। अब दिखावा हो जाता है, किसी का मन ललचा जाता है, तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता है ना। ये सब बातें कहानियों से कुछ प्रकट होती हैं, है ना। अब वो जब बहुत ज्यादा उन्होंने आग्रह किया, विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा चलो आपकी जैसी इच्छा है आप वैसा कीजिए। उन्होंने देखा जब बहुत ज्यादा आग्रह कर रहे हैं और मेरे मित्र हैं और मैं इनका सम्मान करता हूँ, बोले जैसे आपकी इच्छा है आप वैसा कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कामधेनु गऊ को बुलाया। अब इतनी बड़ी सेना उनके साथ परिवार के लोग, विश्वामित्र जी का खाना 1-2 घंटे में बनना बड़ा मुश्किल है। अब घर की लेडीज को भी सुबह कहना पड़ता है भाई घर पे मेहमान आ रहे हैं, 4 आदमियों का खाना है, तो सुबह से लग जाती है। और अचानक ही हजारों लोग आ जाएं और उनसे कहें खाना बनाओ, तो अबड़ तबड़ सी हो जाएगी, भाई कैसे होगा क्या होगा। अब वो इतने लोग हैं वहां पर, पूरी सेना है। बाहर से भी इतनी बड़ी सेना का खाना बड़ा मुश्किल है ना। हजारों लाखों आदमी, अक्षौणी में कितनी, अक्षौणी सेना में कितने सैनिक होते हैं मुझे मालूम नहीं है, वो देखना पड़ेगा। 11 अक्षौणी सेना भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को दी थी। ये कहा था कि भाई एक तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना, एक तरफ मैं अकेला, और वो भी निहत्था लड़ूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा मैं इसका क्या करूंगा। ये अकेला, और वो भी शस्त्र रहे, बोले मुझे तो सेना दे दो। 11 अक्षौणी सेना मांगी थी उसने। अर्जुन ने कहा मेरे लिए निहत्थे आप हो, आपकी जो मेरी, आपकी जो छत्र छाया है ना मेरे लिए महान शक्तिदायक है। अर्जुन परम भक्त थे भगवान के, उन्होंने अकेले भगवान को मांगा और पांडव विजयी हुए। ये सब हम देखते हैं, जो भगवान का आश्रय, एक संसार का आश्रय, 11 अक्षौणी सेना माने संसार का आश्रय, और इधर एक सिर्फ भगवान। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो वो संसार, पूरे संसार से भारी पड़ते हैं भगवान, है ना। तो इधर सेना आई है, और उसने, वशिष्ठ जी ने कामधेनु गऊ को बुलाया, बोला कि ये अब मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा तुम पूर्ण करो। कामधेनु गऊ से कहते हैं।
ये मैं राजा का सत्कार करना चाहता हूँ, तुम इनके लिए जो बढ़िया से बढ़िया खाना हो वो सब तैयार करो। 4 प्रकार का खाना होता है ना, अन्न पान ले, जैसे चटनी आदि। पान माने पीने वाले, अन्न माने खाने वाले, चटनी जैसे मुरब्बा वगैरह होता है, और चूष्य माने चूसने वाले, है ना। चारों प्रकार के पदार्थ तैयार करो। और कामधेनु गऊ को बस आज्ञा मिलने की देर थी, उसने अन्न के तो ढेर लगा दिए। दूध की, दही की तो ऐसे जैसे नदियां बहने लगी, इतने बड़े बड़े पात्र आ गए, चांदी की थालियां लग गईं सब सैनिकों के लिए। विश्वामित्र भी हैरान, ये भाई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इतना दिव्य भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन तैयार हुआ कि जो तगड़े तगड़े सैनिक थे उन्होंने 50-50, 100-100 पूड़ियां खा ली, और पेट भर के खीर खाई, और भरपेट सबने खाना खाया। वो सब तृप्त हो गए। विश्वामित्र ने भोजन तो कर रहे थे, लेकिन निगाह सारी कामधेनु गऊ पे थी। बोले भाई ये चमत्कार तो पहली बार देख रहा हूं मैं, कि इतने बड़ी सेना का सत्कार हो गया और बहुत थोड़े समय में हो गया। वशिष्ठ जी से अंत में उन्होंने खाना वाना खा के, जब सत्कार हो गया तो पूजन किया है वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा खूब सत्कार किया। आप खुद इतने पूजनीय हैं, इतने पूजनीय होकर भी आपने मेरा सत्कार किया है, तो ये बहुत आपका बड़प्पन है। बस मेरा एक निवेदन है कि ये जो गऊ आपके यहाँ है, कामधेनु गऊ, मुझसे 1 लाख गऊ आप ले लो, और जितना चाहिए सोना ले लो, हाथी घोड़े ले लो, घोड़े ले लो, रथ ले लो, ये गऊ मुझे दे दो, क्योंकि ये गऊ रत्न रूप है, और रत्न पे अधिकार राजा का होता है। ये गऊ मुझे दे दो। अब वशिष्ठ जी ने ये बात सुनी, गऊ में तो उनके प्राण बसते थे, उनके यज्ञादि कर्म, सारे शुभ कर्म उस गऊ के द्वारा होते थे। तो अब वो देखो यही झगड़े का आरंभ हो गया। ब्राह्मण, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूं, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1 लाख गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दो, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है, और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में शबला गऊ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे संबंध रहने वाली शबला गऊ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वशटकार, भांति भांति की विद्याएं इस काम धेनु के अधीन है। राजऋषि, मेरा यह सब कुछ इस गऊ के अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गऊ मेरा सर्वस्व है, मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं शबला गऊ आपको नहीं दे सकता। अब तो उनको क्रोध आ गया विश्वामित्र को। कामात क्रोधो भी जायते, गीता में आया ना, कामना से क्रोध पैदा होता है ना। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये गीता में क्रम दिया है ना। ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है। कोई चीज देख आए, अच्छी है, अच्छी है, उसकी कामना पैदा हो गई। अब कामना में किसी ने विघ्न डाला तो उस पर क्रोध आ गया। क्रोध मनुष्य का महान शत्रु है, उसको नरक का द्वार भगवान ने कहा है। क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोध से सम्मोह माने बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति माने अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई, सदाचार की विस्मृति हो गई, धर्म की विस्मृति हो गई, बुद्धि नाश हो गया। और जिसका बुद्धि नाश हो गया तो सर्वनाश हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका सर्वनाश हो गया। अब विश्वामित्र की कामना में
खलल पड़ा तो क्रोध पैदा हो गया। क्रोध करते हुए बोले क्रोध में बोला है, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूं जिनके कसने के वाले रस्से, गले के आभूषण, अंकुश सोने के बने होंगे। उन सबसे वो हाथी विभूषित होंगे। इसके सिवाय मैं आपको 800 सोने के रथ दूंगा। उनकी उसमें सोने के घुंघरू लगे होंगे। हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते होंगे। अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं दूंगा, परंतु ये शबला गौ मुझे दे दी। अब कितना बड़ा ऑफर है ना। लेकिन वो गाय के ऊपर बात आ गई। वशिष्ठ जी बोले नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये गऊ मेरी है, मैं गऊ के बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं दूंगा। आखिरी में उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। अब तो जब उन्होंने कहा कि नहीं दूंगा, तो विश्वामित्र जी उस गाय को रस्सी खींची और खुद ही घसीटने लगे। उसको घसीट के ले जाने लगे। अब राजा तो थे राजा थे तो कौन रोक सकता था, सेना उनके साथ थी। तो गऊ जो है चिल्लाने लगी करुणा में भर के, जैसे चीत्कार करते हैं ना, ऐसे रमाती है गऊ, ऐसे गम में आके रमाने लगी। और वशिष्ठ जी से कहने लगी, उनको छुड़ा के, उसमें ताकत इतनी थी गऊ में, उन्होंने सब कुछ सैनिकों को छुड़ा के और सीधा वशिष्ठ जी के पास आ गई। वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है, ये मुझे खींच के ले जा रहे हैं, क्या आपने मुझे छोड़ दिया, मेरे से क्या ऐसा अपराध हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, ये राजा हैं, ये महाबली हैं, और ये तुम्हें छीन के मुझसे ले जा रहे हैं, और मैं इनका क्या बिगाड़ सकता हूँ, ये तो इनके पास इतनी बड़ी सेना है। तो गऊ को जब इतना पता चला कि मेरे स्वामी ने मेरा त्याग नहीं किया है, तो बोली बस आप चिंता मत कीजिए, आप ब्रह्म बल को नहीं जानते, आपका बल इन सबसे बढ़कर है। क्षत्रिय बल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ब्रह्म बल सबसे बढ़कर होता है। बोले आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ऐसे सैनिकों की सृष्टि करूंगी, इनकी सेना का सफाया हो जाएगा। और वशिष्ठ जी से जब कामधेनु गऊ ऐसा कहती हैं, तो वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं उनको, कहते हैं करो सृष्टि सैनिकों की। अब देखो यहाँ से युद्ध आरंभ होता है। जब गऊ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास आ गई, तो उन्होंने उसको ऐसे देखा जैसे दुखिया बहन, कोई दुखिया बहन आ गई हो भाई के पास। बोले शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया, ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं, मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं, राजा क्षत्रिय इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान है ना। ये सब बातें कहते हैं। जब वो उधर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं, तो गऊ ने अपनी हुंकार से सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा कर दिए। अब वो वीर जो है विश्वामित्र की सेना से लड़ने लगे। विश्वामित्र ने देखा ये तो युद्ध छिड़ गया, ये तो निहत्थे थे, ये तो सैनिक आ गए, तो उन्होंने अपनी सेना को आज्ञा दी इनको नष्ट कर डालो। बड़ा युद्ध होता है, तो वो जो कामधेनु गऊ ने वीर पैदा किए थे पल्लव जाति के, विश्वामित्र की सेना उनको नष्ट कर देती है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं और वीर सैनिक पैदा करो। फिर उस समय जो अब कामधेनु गऊ है, यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया, उनसे युद्ध होता है। विश्वामित्र जी स्वयं और उनकी सेना ऐसा युद्ध लड़ते हैं कि वो सैनिक भी नष्ट हो जाते हैं। तब वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। अब जो सैनिक हुए, कंबोज पैदा हुए, उनके थनों से बर्बर प्रकट हुए, शस्त्रधारी बर्बर। योनि देश से यवन, शक देश यानी गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए, रोमकूपों से मिलेच्छ पैदा हुए, हारित पैदा हुए, किरात प्रकट हुए, और ऐसी सेना प्रकट हो गई जिसका सामना करना बड़ा असंभव सा था। और उन्होंने मिलकर विश्वामित्र की सारी सेना खत्म कर दी। विश्वामित्र ने देखा ये तो देखते ही देखते सेना खत्म हो गई, एक अक्षौहिणी, तो उसके 100 पुत्र थे, वो 100 पुत्र आके, वो बड़े वीर थे विश्वामित्र के, वशिष्ठ ने एक हुंकार से उनको भस्म कर दिया, 100 पुत्रों को, है ना। ये ब्रह्म ज्ञानी जो ऋषि होते हैं, परम सिद्धियां होती हैं उनके पास। एक हुंकार से भस्म किया। विश्वामित्र ने देखा मेरे 100 पुत्र भी नष्ट हो गए, मेरी सेना भी खत्म हो गई, अब उनकी एक नहीं चली, उनका माथा झुक गया।
अपने को धिक्कारने लगे, बोले क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बलि सर्वश्रेष्ठ है। अब तो वो लौट के जैसे किसी का कोई बेइज्जती हो गई हो, सब कुछ लुट गया हो, ऐसे सर नीचा किए हुए वहां से अपने राज्य पे आए। एक पुत्र बचा था जिसको छोड़ के आए थे, उसको राज्य देके और तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान शिव की आराधना की है उन्होंने, बदला लेने के लिए, वशिष्ठ से बदला लेने के लिए भगवान शिव की आराधना की है ना। एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान शंकर की जो तपस्या की है, बहुत कठोर तप किया है, आखिरकार उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोले बताओ किस लिए तप करते हो, क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसको कहो। विश्वामित्र ने उनसे कहा, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं महादेव, तो आप मुझे अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनक देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों के पास जो जो अस्त्रों, वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देव देव, यह मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। बोले जितने देवताओं के पास अस्त्र हैं, जितने गंधर्वों के पास अस्त्र हैं, जितने राक्षसों के पास अस्त्र हैं, और भी कई नाम लिए हैं, वो सारे अस्त्र मेरे पास आ जाएं। ये सारे अस्त्र जो है विश्वामित्र को तपस्या से प्राप्त हुए हैं, जो श्री राम को उन्होंने दान किए थे, पहले दान किए थे। ये तपस्या से महादेव जी ने उनको कितनी बड़ी तपस्या की थी उन्होंने, और श्री राम को सहज में वो सारे अस्त्र दे दिए। अब उसमें नाम दिए, कई प्रकार के अस्त्र उनके पास आए। भगवान शंकर ने एवं अस्तु कहकर उनको वरदान दिया और वहां से चले गए। अब तो कहते हैं जैसे पैसे आके किसी पे घमंड हो जाता है, सिद्धियां आती हैं तो घमंड हो जाता है ना। वो कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, कोई नया सूट पहन लेता है तो उसकी चाल बदल जाती है ना। सीटी लगा, सीटी सीटी मार के चलने लगता है, और पैर की स्टाइल अलग होती है, छड़ी घुमाता है। चाबी हाथ में होती है ना कार की, तो यूं घुमाते हुए चलते हैं, है ना। स्टाइल अलग, बार बार बाल सेट करेगा और यूं देखेगा, उसकी निगाहें अलग हो जाती है ना। तो अब वो विश्वामित्र ने कहा, अब तो मेरे बराबर कोई बलि नहीं है, घमंड आ गया। भाई महादेव ने मुझे अस्त्र दिए, अब तो मेरे बराबर कौन है। अब तो वो सीधा वशिष्ठ जी के आश्रम पे पहुंचा। फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो पिस्तौल लेके सीधा विलन जब गुस्सा आता है सीधा विलेन के पास पहुंचता है ना। तो अब यहाँ तो भाई वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी है, वो तो सीधा अस्त्र लेके पहुंचे और पूरे आश्रम को उनके तहस नहस कर दिया। वो मुनि जो है इतने त्रस्त हो गए, पूरा उजाड़ कर दिया। वशिष्ठ जी ने बहुत रोका मुनियों को कि अभी रुको, इस गादी नंदन का अभी मैं सीधा किए देता हूँ। तो वो कोई नहीं रुका, सब डर के मारे भयभीत हो गए। उन अस्त्रों की ऐसी बारिश हुई, कई तो उसमें मारे गए, कुछ भाग गए। वशिष्ठ जी ने जब देखा कि मेरा आश्रम इसने सूना कर दिया, तब वो स्वयं खड़े हो गए। स्वयं खड़े हो गए, उनके पास एक दंड था, वो ब्रह्म दंड कहते थे उसे। ये बाबा नहीं थे अपना डंडा लेके शिव जी हैं, वो अपना दंड पे हाथ रख के और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, माला जपते रहते हैं। वो ब्रह्म दंड था वशिष्ठ जी के पास, वो लेके खड़े हो गए। बोले देख, तेरे पास अस्त्र शस्त्र है महादेव जी के, मेरे पास अस्त्र के रूप में ब्रह्म दंड है। अब तू चला अस्त्र, और मैं देखता हूँ तेरी ताकत, और तू भी मेरी ताकत देख। विश्वामित्र ने देखा ये क्या कहता है, ये तो अभी इसको उड़ा देता हूँ। उसने जब अस्त्र फेंके तो वो ब्रह्मदंड में विलीन होते जाए। जितने अस्त्र फेंके सब ब्रह्मदंड में विलीन होते जाए।
गादीपुत्र विश्वामित्र का उत्तम और भयंकर आग्नेय अस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गादीपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत, ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। उसके पश्चात मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, ये सब अस्त्रों के नाम हैं। कई अस्त्रों के नाम लिखे हैं। जैसे आजकल होती है ना AK-47 राइफल, ये तोप वो तोप, आजकल के अलग अलग अस्त्र हैं, है ना, कितने होते हैं, वो मिलिट्री वाले जानते हैं। वो सारे अस्त्र जैसे विफल हो जाएं, है ना, रॉकेट लॉन्चर, परमाणु बम, अणु बम, सब विफल कर दिए। जितने भी अस्त्र गए वो ब्रह्मदंड में विलीन होते गए। विश्वामित्र ने कहा ये क्या हो रहा है कि भाई ये तो मैं इसके आगे फीका पड़ गया। तब अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया। ब्रह्मास्त्र भी, उसकी अग्नि ज्वाला ऐसी थी कि पूरी सृष्टि में जैसे हाहाकार मच गया, वो भी उस ब्रह्मदंड में विलीन हो गया। अब विश्वामित्र ने कहा अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। सर उनका झुक गया, बिल्कुल लज्जित हो गए। अब तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। वशिष्ठ जी से मन ही मन क्षमा मांगी और बोले अब मैं ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करूंगा। अभी तक वो राजा थे, राज ऋषि कहलाते थे। राज ऋषि, देखो ये भी एक पदवी होती है। जैसे होता है ना कि अब तुम, जैसे LIC में होता है, अब तुम ऊपर की ग्रेड आ गई, बाबू जानता होगा, है, और जैसे और बड़ा उसको बना देते हैं और बड़े क्षेत्र का वो दे देते हैं, है ना, आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही ये राज ऋषि है, महर्षि है ना। जैसे राज ऋषि जनक कहलाते थे, महर्षि वेदव्यास कहलाते हैं। ऐसे ब्रह्म ऋषि पद होता है। ब्रह्म ऋषि पद बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा होता है। वो किस प्रकार के, क्या उसके पैरामीटर हैं, क्या उसके लिए चाहिए, ये सब बातें होती हैं उसमें। विश्वामित्र ने कहा मैं ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करूंगा, ऐसा उन्होंने मन में निश्चय कर लिया। अब वो युद्ध बुद्ध को तो भूल गए, बोले अब मेरी इनके आगे चलनी नहीं है, और वो हार मान बैठे। अब जो उस समय वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ जो दंड था, वो द्वितीय यम दंड के समान, ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय सारे मुनि मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्रह्मन, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनिश्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। बोले मैं ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करूंगा। वैसे तो कहते हैं कि ये शरीर की एक सीमाएं हैं। इस शरीर में जैसे हम वैश्य परिवार में उत्पन्न हुए हैं, तो इस शरीर की कुछ ऐसे परमाणु रचना होती है, उसको बदल नहीं सकते हम। हमारा धन कमाने के प्रति आकर्षण होगा ही होगा। वो भगवान ने भी कहा ना, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति धन कमाने की तरफ होगी ही होगी। वो सहज कर्म है हमारे लिए। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निर वावृता। जैसे अग्नि धूम युक्त होती है, धुएं से युक्त होती है, इसी प्रकार सारे आरंभ किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार शरीर की प्रकृति चेंज नहीं हो सकती। उसके लिए दूसरा जन्म मिल जाए ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वो बात अलग है। लेकिन विश्वामित्र की तपस्या ऐसी थी, इतनी तपस्या है कि इसी जन्म में उन्होंने क्षत्रिय से ब्राह्मण पद प्राप्त कर लिया। ये विशेष बात एक ही आती है शास्त्र में, नहीं तो ऐसा उदाहरण दूसरा तो अभी तक हमने देखा नहीं कि कितनी तपस्या है। ये अभी हम देखेंगे, अभी अगले
जब सप्ताह ये और श्रवण करेंगे, कितनी तपस्या है विश्वामित्र जी। मैं कई बार संतों से भी प्रश्न किया, भाई ऐसे कैसे हो गया, भाई वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ही रहेंगे, भाई उनके अंदर शांति आ गई। तो बोले भाई वो पूरा शरीर ही बदल गया, परमाणु बदल गए, मन बदल गया, वो अंतःकरण बिल्कुल ऐसा हो गया। तो वो इसमें आती है ये बात, पूरे संस्कार वो जो ब्राह्मण के अंदर श्रम दम तितिक्षा प्रति ये सब साधन आते हैं, सब साधन उनमें स्फुरित हो गए, आ गए, है ना। तो ये ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय करके विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए चल देते हैं। अब ये हम श्रवण अगले सप्ताह करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीता बज प्यारे मन सीता। सीताराम सीताराम बज प्यारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। फिल्मों की फाइटिंग देखते हैं ना हम, ये अलग ही तरह की फाइटिंग है। हरि ओम हरि ओम।